15 लाख की फिरौती न देने पर मासूम का कत्ल, अपने ही घर के नौकर ने दिया घटना को अंजाम। खबर अलीगढ़ से है, जहां बुलंदशहर से अपहरण बच्चे का शव अलीगढ़ में मिला है। 7 साल के चिराग की किडनैप के बाद बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोपी अरुण जाटव 2022 में जमानत पर जेल से छूटा था। भीख मंगवाने के लिए बच्चों को अगवा करता था। आरोपी अरुण जाटव अलीगढ़ का रहने वाला है। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव जहानपुर में 7 साल के मासूम का अपहरण करने के बाद हत्या करने का मामला सामने आया है। किडनैप करने वाले ने 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। गांव जहानपुर में 15 जून को राजेश चौहान के इकलौते 7 वर्षीय पुत्र चिराग का खेत से घर ले जाने के दौरान घरेलू कार्य करने वाले अरुण बाइक से बैठाकर अपहरण कर लिया था। साथ ही उसने राजेश चौहान का मोबाइल भी ले गया, जिसके बाद परिजनों से फोन कर 15 लाख रुपए की फिरौती मांगी। वहीं आज मुठभेड़ के दौरान अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी निशानदेही पर मासूम चिराग का शव अलीगढ़ जिले के थाना चंदौस के गांव कसेरू के जंगल में बरामद किया गया। हालांकि बुलंदशहर पुलिस के अनुसार अपहरण के बाद चिराग की हत्या कर दी गई थी, बाद में फिरौती मांगी गई। इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी गभाना सुमन कनौजिया ने बताया कि चंदौस इलाके के कसेरू गाँव में बच्चे का शव मिला है, जिसे बुलंदशहर पुलिस अपने साथ ले गई है। वहीं घटना में आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता आमिर खान की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। सर, अपहरण के बाद में हत्या का एक बच्चे का मामला सामने आया, उसमें आज एक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। क्या पूरा मामला है और क्या उसका क्रिमिनल हिस्ट्री है? 15 तारीख को थाना अरनिया क्षेत्र के एक व्यक्ति जिनका नाम राजेश चौहान है, उनके द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई थी कि एक मजदूर जो कि उनके खेत में काम कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वह उनके साथ ही उनके घर पे रह रहा था। वो उनके 7 वर्षीय पुत्र को लेकर के चला गया है। इस संबंध में थाने पे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया था। इसी के क्रम में आज उस व्यक्ति को, जो कि वहाँ पे मजदूरी का काम करता था वादी के घर पे, उसे दौरान मुठभेड़ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पे उसने बताया कि जो वादी हैं उनके 7 वर्षीय बच्चे को ये अपहरण करके ले गया था और इसका उद्देश्य था कि ये फिरौती उसके बदले में मांगे। आज मुठभेड़ के दौरान जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके द्वारा ये बताया गया कि जिस दिन इसने अपहरण करा था उसी दिन अलीगढ़ के चंदौस एक गांव पड़ता है, वहां पर ले जाकर बाजरे के खेत में उसने बच्चे की हत्या कर दी थी। इसकी और इसकी पत्नी, जो कि इस घटनाक्रम में इसके साथ सम्मिलित रही है, उनकी निशानदेही पर बॉडी को जनपद अलीगढ़ में बरामद कर लिया गया है और उसे पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। पूछताछ में ये भी बात प्रकाश में आई है कि वर्ष 2016 में थाना छतारी क्षेत्रांतर्गत इसने इस तरीके की एक घटना पूर्व में कारित की थी, जिसमें कि इसको आजीवन कारावास से दंडित भी किया गया था। परंतु जो बात अभी संज्ञान में आई है, संभवतः वादी पक्ष से इसका कुछ फैसला हो गया था, जिसके बाद कि हाई कोर्ट में इसे रिलीफ मिला और हाई कोर्ट ने वो ऑर्डर सेटिसाइड कर दिया था। इससे और विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसकी पत्नी भी हिरासत में, उससे भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही साथ बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है व अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। क्या ऐसा भी जांच में सामने आया है कि ये भिखारी बनकर जो है इसने शरण ली थी पीड़ित के घर पर? जैसा मैंने बताया, ये वहाँ पर गया था। सबसे पहले इसने जो अपहृत बच्चा है उसके पिताजी से ये कहा कि इसके पास खाने को नहीं है, इसको कुछ खाने को दे दे। उसी के उपरांत जो अपहृत हैं उनके पिता ने इसे खाने को दिया और साथ ही साथ अपने खेत पर काम भी दिया और अपने घर पर भी रखा। सर, क्या इसने फिरौती मांगी थी? क्या मुठभेड़ में? राघव ये बताइए, क्या मामला हुआ है? एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है अलीगढ़ में, 7 साल का बताया जा रहा है और बुलंदशहर का रहने वाला था। यहाँ अलीगढ़ में बॉडी मिली है, क्या कहेंगे इसको लेकर? जो भी हुआ है अपराध तो बहुत ही संगीन है ये, और एक तरह से आजकल कहा जाता है नहीं, किसी के साथ में भलवान साथ करने का समय नहीं है। तो उन्होंने जिनका बच्चा है उन्होंने तो कोशिश की थी कि शायद इसके साथ में हम लोग ठीक कर रहे हैं, लेकिन गलती उनकी ये रही कि उन्होंने उसको बिना आइडेंटिफाई किए और उसको रख लिया, और उसका परिणाम है कि उनका बच्चा उठाया और उसका उसी दिन या उसके अगले दिन, ये तो पीएम हाउस के बाद में रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा कि उसका जो डेथ हुई वो उसी दिन हुई या उसके अगले दिन हुई।
लेकिन बॉडी की हालत देख के पता चल रहा है कि शायद उसी दिन उसको मार दिया गया है। क्या नाम था बच्चे का और कितनी उम्र होगी? नाम था उसका चिराग, उसके फादर का नाम है राजेश चौहान और उम्र रही होगी 7 और 8 वर्ष के बीच में। हाँ 7 वर्ष के आसपास की उम्र रही। तो कुछ फिरौती वगैरह मांगी गई? हाँ फिरौती का सुनने में मिला है कि उसने 15 लाख रुपए की रकम मांगी थी अभी 3 दिन पहले। पुलिस की मौजूदगी में थी वहाँ पे, पुलिस भी थी घर पे, तो उनके सामने पैसे मांगे गए और स्थान कहाँ पैसे पहुँचाने उसने अगले दिन के लिए बोला कि अगले दिन मैं बताऊँगा कि पैसे वहाँ देने हैं। इसी बीच में आज डेड बॉडी मिल गई है और बाकी सभी लोग दुखित हैं और कुछ कह नहीं सकते इस विषय पर ज़्यादा। बाकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी सामने आएगा निकल के वो पुलिस बताएगी बाद में। गांव में वो शख्स कितने दिनों से घूम रहा था? हफ्ते और 10 दिन के अंतर में ही, मतलब वो आया 10 दिन पहले और 10 दिन के अंदर में ही ये सारी घटनाएं हो गई और उसने उस परिवार में इतना विश्वास जमा दिया कि एक भला व्यक्ति है, उस परिवार में रहना, खाना पीना, उनके बच्चों के साथ खेलना, तो परिवार के लोगों का एक विश्वास था, उसने जीत लिया था। उसका विश्वासघात जो सामने आया है।